तो कॉरिडोर बनने से जो पुराने प्राचीन मंदिर टूटेंगे, कुंज गलियां टूटेंगी, जो महत्व उनका खत्म होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या है कि जब कोई त्योहार होता है तो बहुत दिक्कत होती है, जनता भी काफी जुड़ती है, तो इसलिए कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। कॉरिडोर के हिसाब से जो अभी भीड़ जिससे चल रही है, इस समय चर्चा चल रही है, कॉरिडोर के बजाय यहाँ अगर गलियों को चौड़ा कर दिया जाए तो ये भी तो एक समस्या का निदान है। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत उम्मीद लगा के आते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और घंटों जाम में मतलब भीड़ में फंसे रहते हैं। अगर व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो भीड़ में भी नहीं फंसेंगे, जल्दी दर्शन होंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त वृंदावन में मौजूद हूं और वृंदावन की उन्हीं कुंज गलियों में मौजूद हूं जहां की चर्चा इस वक्त खूब हो रही है, क्योंकि वृंदावन में कॉरिडोर बनाने की बात इस वक्त चल रही है। उसका लगातार विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। मैं इन कुंज गलियों में इन दुकानदारों के पास इनसे जानने कि आखिर इन लोगों का इसको लेकर क्या कहना है। अंकल जी, आपका नाम? ओम प्रकाश। आपका क्या कहना है जिस तरीके से ये योगी सरकार कॉरिडोर बनाने की बातचीत कर रही है, क्या आपको लग रहा है ठीक है, नुकसान है? नहीं, ठीक है जी, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले करते ही रहेंगे। एक जरूरी है, जनता परेशान है, जनता के लिए जरूरी है कॉरिडोर बनना। अच्छा, आप तो क्योंकि यहाँ रहते हैं, लोगों का कहना है कि एक पक्ष कह रहा है कि गलियां खत्म हो जाएंगी, कुछ गलियों की मान्यता खत्म हो जाएगी, आपको क्या लगता है? देखो, ये तो एक धरोहर है। अच्छा, भगवान कृष्ण का, ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। ये धरोहर ऐसे की त्यों की त्यों बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए, ये भी सलामत रहना चाहिए, कुंज गलियां भी बननी चाहिए साथ साथ में। तो इसका क्या उपाय आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि आप तो यहाँ पे रहते हैं, आप तो बखूबी समझते हैं हर चीज को, क्या इसका उपाय है? ये भी है, इसका कॉरिडोर बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ के रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं दुकान मिठाई की है। भैया, आपका नाम? मेरा नाम राजा है। राजा जी, क्या लग रहा है, मतलब बनना चाहिए कॉरिडोर? जो आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं, रोज यहाँ पर रहते हैं, खबर भी पढ़ रहे हैं, सरकार की नीति को भी आप देख रहे हैं, क्या ये कॉरिडोर बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कॉरिडोर यहाँ बनना चाहिए जरूर। अच्छा, मेरा तो ये कहना है। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, उनका क्या, उन पे क्या कहेंगे? उनका तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन कॉरिडोर तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लोग तो बोलते हैं कि गलियां खत्म हो जाएंगी तो फिर वृंदावन की पहचान ही नहीं रहेगी। कम से कम ये व्यवस्था तो हो जाएगी भीड़ की, कम से कम ये लोग ये भीड़ होती है, कोई लोग बेहोश हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है इधर भीड़ में। कुछ तो होगा कॉरिडोर बनने से, कुछ तो व्यवस्था होगी। अच्छा, आप तो क्यों क्या रहते हैं, आपने देखा है लोगों को बेहोश होते हुए या इस तरीके से परेशान होते हुए? कई बार देखा हमने, तो यहाँ से यही है, वो जाते हैं VIP गली है, इधर से ही जाते हैं सारे के सारे लोग ढल के उस पे ब्रेंच पे। यही कहना है मेरा, तो कॉरिडोर बनना चाहिए। बेहोश हो जाते हैं लोग? हो जाते हैं लोग। देखिए, मतलब हम नहीं, ये तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और इसलिए कॉरिडोर बनना चाहिए। अब बाकी और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? लो। ये जो अभी चर्चा चल रही है कॉरिडोर बनाने की, योगी सरकार बोल रही है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं, आपका क्या? तुम बताओ क्या कहेंगे? नहीं, आपका क्या? आप तो क्यों क्या रहते हैं ना, हम तो पूछने के लिए हैं। वो तो जी है, बने तो जल्दी बने, जल्दी हो। बने तो जल्दी बने, हाँ, नहीं बनेगा तो जल्दी बनेगा, मतलब बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या बनना चाहिए? फायदा होगा? क्या फायदा होगा? जो फायदा होगा, जो जनता मर रही है, जो दुकान टूट लाती। हाँ। अच्छा, भीड़ बहुत होती है? भीड़ बहुत है। अच्छा, लोग तो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि छोटी छोटी गलियां जो कुंज की पहचान है वो खत्म हो जाएंगी। कर रहे हैं तो फिर बेव कर रहे होंगे, बनी बेव कह रहे होंगे। हाँ, सब तरह की जनता है। आप यहीं के रहने वाले हैं? लोग हम तो दूर के रहने वाले। ठीक, बाकी लोगों से जानने के लिए आप? अरे मैं दूर गाँव में तो। आप बताओ जी नाम तो। अरे मैं दूर गाँव में। चलिए, इनसे पूछेंगे। भैया, आप बताइए, कमल भैया, आपका नाम? राकेश सैनी। आप भी देखिए यहाँ इस फूलों का काम करते हैं, मालाओं का काम करते हैं, बहुत दिन से यहाँ पर रह। कितने दिन से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये जन्मी इधर से। जन्मी यहाँ, मतलब यहीं के रहने वाले हैं? बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, आपका क्या कहना है? माला बता दीजिए इनको। 100 रुपये। हाँ, आपका क्या कहना है जिस तरीके से कॉरिडोर बनने की बातें चल रही हैं, क्या ये बनना चाहिए? आप तो यहाँ के लोकल के रहने वाले। बने तो अच्छा है, ना बने तो भी अच्छा, दोनों पर हम तो दोनों तरफ से खुश हैं हम तो। वो कैसे?
बन जाएगा तो अभी ठीक है, नहीं उससे क्या फायदा होगा बन जाएगा तो? बन जाएगा तो ये कॉरिडोर से तरक्की होगी वृंदावन की, विकास होगा वृंदावन का। लेकिन ये कुंज गलियां भी नहीं मिलेंगी वृंदावन की, जो अब कुंज गलियां हैं बिहार की कॉलेज में। तो क्या आपको लगता है कि विकास जरूरी है? कुंज गलियों से ज्यादा विकास है या फिर कुंज गलियां ज्यादा है आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो वृंदावन के रहने वाले हैं। इस टाइम तो विकास जरूरी है, ये भीड़ बहुत आ रही है वृंदावन में, पब्लिक उनको जगह नहीं मिल पा रही है चलने फिरने की। देखिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि विकास जरूरी है। कुंज गलियां तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है तो विकास बहुत जरूरी है। कुछ लोग बाहर से यहाँ पे आए हुए हैं भैया, एक बार कुछ लोग बाहर से यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया जी आपका नाम? लल्लू आजा यादव, कहाँ से आए हैं? एमपी मध्य प्रदेश से। एमपी से आए हैं। जी जी। आपने सुना होगा कि योगी सरकार एक कॉरिडोर बनाने की तैयारी यहाँ पे कर रही है, आपने उसके बारे में सुना होगा, उसका विरोध भी हो रहा है, वो भी आपको पता होगा। जी जी जी। क्या आपको लगता है कि भीड़ को देखते हुए, सब चीज को देखते हुए वो कॉरिडोर बनना चाहिए? बनना चाहिए, भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या है कि जब कोई त्योहार होता है तो बहुत दिक्कत होती है, जनता भी काफी जुड़ती है, तो इसलिए कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। लेकिन लोग तो विरोध कर रहे हैं, बोले कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, वृंदावन की पहचान है। नहीं तो थोड़ा जो भी हो तो इतना हो जाए कि मान काम आदमी का नुकसान भी ना हो और रास्ता अच्छी हो जाए आने जाने के लिए। जी आप क्या बोलते हैं? जी, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भटकाते हैं ना, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत उम्मीद लगा के आते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और घंटों जाम में मतलब भीड़ में फंसे रहते हैं। अगर व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो भीड़ में भी नहीं फंसेंगे, जल्दी दर्शन होंगे, भक्तों को जल्दी दर्शन मिलेंगे। ऐसी है हमारी तो कि मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। कॉरिडोर बन गया है, काशी में कॉरिडोर बन गया तो वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं आने जाने में। कितनी सारी भीड़ हो जाए तो आदमी सोड़ा गया, दर्शन किए तो निकल जाते हैं। इसलिए यही है कि कॉरिडोर हो जाए, यहाँ आने में दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए तमाम लोगों से जानने की कोशिश करें, और भी लोगों से आपको जानकारी दिलवाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राजू है जी। सर जिस तरीके से, क्योंकि आप तो यहाँ पे पूरा काम धाम करते हैं, सब कुछ बेचते हैं, आप यहाँ पे रहते भी पिछले कई सालों से ही रहते होंगे, आपका क्या लगता है जो कॉरिडोर बन रहा है, क्या उससे फायदा होगा नहीं होगा? कॉरिडोर से फायदा होगा। हाँ, क्या फायदा होगा आपको? फायदा क्या होगा? बिहारी लाल की जय और सच्चे दरबार की जय। जी जी, क्या फायदा होगा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, नुकसान भी ज्यादा है। क्या नुकसान? नुकसान ये दुकान है जो रोजगार लेके बैठे हैं, इनको सभी को है ये दिक्कत ही आ रही है। पूरी रोड बनेगा तो उससे सब रोड के लिए, दुकान के लिए तो सरकार शायद ये बोल रही है कि अलग से मुआवजा दिया जाएगा, बाहर दिया जाएगा जगह। भाई पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, बांके बिहारी जाने वो ही करेंगे जो भी कुछ करेंगे, लेकिन फिर जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। कुल मिला के जो होगा अच्छा होगा। चलिए जो होगा अच्छा होगा, इनका कहना है। और भी कुछ लोगों से एक बार जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। हाँ भैया जी आपका नाम? कप्तान से। जो एक कॉरिडोर बन रहा है, क्या आपको लगता है फायदेमंद है? भाई भैया मैं कछु ना बता सकूँ, कछु ना कह सकूँ। नहीं, आप देखिए, आप तो दुकान करते हैं, सब चीजें होंगी। हुए भैया, दुकान अगर दुकान मिल जाए तो फायदा हुआ। हाँ। अगर सरकार आपको दुकान दे दे इसके बदले, फायदा हुआ। अच्छा, हाँ। फिर कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत ना है तो। देखिए ये चीजें निकलकर सामने आती हैं बाहर जब पता चलता है। इनका कहना है कि अगर दुकान मिल जाए तो कोई नुकसान भी नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर पर सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर इनकी दुकान उठाई जा रही है तो या तो बदले में या फिर कोई मुआवजा किसी तरीके का इनको दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इन लोगों का कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम? राधा कृष्ण। बड़ा अच्छा नाम है। ये जो कॉरिडोर बनने की तैयारी चल रही है, योगी सरकार कर रही है, फायदेमंद है नुकसानदायक? ये नुकसानदायक है। कैसे? ऐसे मतलब ये बांके बिहारी का दर्शन है, ऐसा ही होना चाहिए जो अब हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से अब हो रहा है भीड़ भाड़ में, उसी तरीके से हो रहा है। तो आपको लगता है कि भीड़ ठीक है? भीड़ सही चल रही है, मंदिर भी। लोगों को परेशानी होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ठाकुर जी सबका भला करे, कोई टेंशन नहीं। ठाकुर जी सबका भला करे। चलो ठीक है, अलग अलग तरीके की राय आपको मिलेंगी। लेकिन जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। पंडित जी एक बार अगर 2 मिनट के लिए रुकें। आप तो देखें यहाँ के पंडित है, सब कुछ देख रहे हैं। बांके बिहारी को लेकर जो कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहना है? कॉरिडोर के हिसाब से जो अभी भीड़ जिससे चल रही है, इस समय चर्चा चल रही है, कॉरिडोर के बजाय यहाँ अगर गलियों को चौड़ा कर दिया जाए तो ये भी तो एक समस्या का निदान है।
जो गलियां 10 फुट की उसको 30 फुट कर दिया जाए। भाई जनसंख्या हमारी आपकी नहीं बढ़ रही है, हम आप कितने बच्चे कर रहे हैं, 2 या 3, तो जनसंख्या तो उसी लेवल पर है। तो कॉरिडोर बनने से जो पुराने प्राचीन मंदिर टूटेंगे, कुंज गलियां टूटेंगी, जो महत्व उनका खत्म होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिर तो ये खाली एक पिकनिक स्पॉट रह जाएगा, आदमी आएगा चाट बल्ले खाने आएगा। जो महत्व की चीज है वो तो आप खत्म कर रहे हो। बताइए। तो इसीलिए मेरा विचार यही है कि सिर्फ जो गलियां छोटी हैं उनको बड़ा कर दिया जाए, जिससे कि पब्लिक को सुविधा रहे। और जो जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं दर्शनार्थी, आप देख रहे होंगे, ये भीड़ उसकी लगती है कि भाई आदमी यहाँ जूते चप्पल उतार गया, दोबारा भाई यहीं लौट के आ गया जूते चप्पल लेने। अगर ये व्यवस्था बना दी जाए कि एक बार आदमी यहाँ से आया और जूते चप्पल अपना जो निकल गया, जूते चप्पल पहन के नहीं आया, तो भीड़ की समस्या ही खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये सब जूते चप्पलों की भीड़ है, और अभी भीड़ होगी जो दर्शन करके आदमी निकल रहा है, अब जूते चप्पल के चक्कर में उसको आधा घंटा ढूंढने में लगेगा, जूते मेरे कहाँ गए। ये भीड़ उसकी है, भीड़ नहीं है भैया जी, भीड़ बनाई जा रही है। भीड़ है नहीं, भीड़ बनाई जा रही है। आप यहाँ आधा घंटे, आप जैसे बोल रहे हैं कि गलियों को तोड़ के चौड़ी कर दिया जाए, तो टूटेंगे तो जिनके घर टूटेंगे घर को तोड़ना पड़ेगा, नुकसान तो उनको भी होगा। ऐसा है जो नुकसान पहले 100% है वो 10% होगा। 10% और 100% में बहुत फर्क होता है। अब जाएगा एक एक मकान, आप वैसे तो पूरे मोहल्ले के मोहल्ले उड़ा रहे हो, अब एक एक मकान टूटेगा तो गलियां अपने आप चौड़ी हो जाएंगे। एक एक घर टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, और जो पूरे के पूरे घर साफ होंगे उससे आदमियों में फर्क पड़ेगा। आज यहाँ 1-1.5 लाख रुपए गज है मकान, आज मेरा ही घर जाए या आपका ही घर जाए, और सरकार क्या दे रही है 20,000 25,000 रुपए का, तो आदमी को जगह नहीं मिलेगी तो रहेगा कहाँ। आज के समय पे महंगाई के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए कि आपके हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। आज आपका ही घर जाए और 2 लाख 1.5 लाख रुपए गज है जगह, तो आपके ऊपर जब बीतेगी, जब आपको समझ में आएगी। ठीक है, देखिए अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं लोगों की, और उसी को जानने के लिए हम यहाँ पर गलियों में आए हैं ताकि पता चल सके कि हकीकत क्या है वृंदावन की गलियों की, इस पूरे मामले की। तो आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं।